दोस्तों, अगर आप इस साल 2025 में सीआरपीएफ में नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि फाइनली सीआरपीएफ में निकाली जा रही है इस साल 2025 की सबसे बड़ी भर्ती। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की नई भर्ती के बारे में, जो कि इस साल 2025 की नई वैकेंसी है। यहाँ पर वैकेंसी निकाली जा रही है इस साल 2025 में, यानी कि आपका जो सपना है वर्दी पहनने का, सीआरपीएफ में नौकरी पाने का, वो पूरा हो सकता है इस साल 2025 में। वो भी 100% आपको यहाँ पर ये जॉब मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, कैसे आपको ये जॉब मिलेगी सब कुछ हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। अब दोस्तों, इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे तो आपको बता दें, जनवरी की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। जनवरी 2025 की ये सबसे बड़ी भर्ती है। अगर आप 100% सिलेक्शन पाना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, सीआरपीएफ में नौकरी पाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस वैकेंसी के आवेदन जो है केवल आपसे ऑनलाइन मांगे जाएंगे, और ऑनलाइन आपको अप्लाई करने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। कौन कौन से दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, सारी जानकारी आपको देंगे। और यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितनी है, एज लिमिट क्या है, कब से कब तक आवेदन चलेंगे, सारी जानकारी आपको देंगे। वीडियो के एंड तक बने रहेगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि सीआरपीएफ की कांस्टेबल ट्रेड्समैन की नई रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, सीआरपीएफ की तरफ से निकाली जा रही है। कौन सी भर्ती है, कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती है। कितनी वैकेंसी है, 12,158 पोस्ट पर भर्ती निकाली जा रही है। आवेदन कैसे करना होगा, सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। तो ऑनलाइन ही आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं। कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं इस भर्ती के लिए। अब यहाँ पर सैलरी आपको कितनी मिल रही है, तो सैलरी काफी शानदार है, 21,700 से लगभग 70,000 रुपए तक पर मंथ आपको यहाँ पर जो है सैलरी मिल जाएगी। सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट और अलाउंसेस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि एज पर रूल्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एज लिमिट क्या रखी गई है, तो इस भर्ती के लिए जो एज लिमिट है वो है कम से कम 18 साल, यानी कि अगर आपकी 18 साल की एज होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप एलिजिबल हैं। और मैक्सिमम 25 साल तक के कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। आईसीयू में छूट भी है, अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 साल की छूट का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो 3 साल की छूट का बेनिफिट जो है आप यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि रिजर्व कैंडिडेट्स को यहाँ पर आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर फीस कितनी ली जा रही है वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो है जनरल ओबीसी के लिए केवल 100 रुपए फीस, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल फ्री है, फ्री में अप्लाई करना है। अब यहाँ पर नीचे आ जाइएगा, एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप 100% सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन के प्रोसेस को आपको समझना होगा, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी, तभी आपको 100% यहाँ पर ये जॉब मिलने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि आपकी दौड़ होगी। कैसे होगी वो आगे हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा और फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा, जो आपका पीटी होगा, उसमें मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए अलग अलग सिलेक्शन का प्रोसेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग दौड़ यहाँ पर रखी गई है। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स यानी कि लड़कों के लिए जो दौड़ होने वाली है वो आप देख सकते हैं कितनी होगी, 1600 मीटर की दौड़ होगी, 7 मिनट 30 सेकेंड में आपको पूरी करनी होगी। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर दौड़ में पास होते हैं तो यहाँ पर आपको लॉन्ग जंप से गुजरना होगा। 11 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होगी, 3 बार आपको चांस मिलेगा। वही उसके बाद आपका हाई जंप होगा, 3.5 फीट, आप मान लीजिए आपका 3.5 फीट का हाई जंप यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर भी आपको 3 चांस मिलेंगे। ये तो बात होगी लड़कों के लिए। अब बात करते हैं लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए। तो यहाँ पर जो फीमेल के लिए दौड़ होने वाली है वो होने वाली है 800 मीटर की दौड़, जिसे पूरा करना है 4 मिनट 45 सेकेंड के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा 9 फीट का, जो कि आप देख सकते हैं 3 चांस आपको मिल रहे हैं। उसके बाद आपका हाई जंप होगा 3 फीट का, 3 चांस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर फिजिकल टेस्ट में पास होते हैं तो यहाँ पर आपका होने वाला है फिजिकल का स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट का मेजरमेंट क्या रहेगा, सब कुछ आपको बता रखा है। तो यहाँ पर मेल के लिए आप देख सकते हैं लड़कों के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए,
और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट केवल लड़कों के लिए रहेगा, तो 75 से 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा, ये होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर आपका जो है एक्सपेंशन के साथ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस बार आपका यहाँ पर फिजिकल का टेस्ट इस प्रकार होने वाला है। आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, 100 सवाल होंगे 100 नंबर के, और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर 10वीं बेसिस पे ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे और 90 मिनट का आपको यहाँ पर समय मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो केवल 10वीं पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। मेडिकली आपको फिट होना जरूरी है, अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो अप्लाई मत कीजिएगा इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। पूरा इंस्ट्रक्शन आप जो है नोटिफिकेशन में भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो इन सब तैयारी से पहले आपको सबसे पहले करना है आपके डॉक्यूमेंट्स को तैयार। डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है तो अप्लाई मत कीजिएगा, मेहनत मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कम से कम 4, मैक्सिमम आपके पास 20 रखनी है, संभाल के भर्ती प्रक्रिया में आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है। आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपका मोबाइल नंबर भी लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका जो ईमेल आईडी है वो भी आपको लगाना होगा। एजुकेशन की जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी मार्कशीट है वो आपको लगानी है तैयार करके। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST या अगर आप OBC के कैंडिडेट है तो आपका जो जाति का प्रमाण पत्र है वो लगाना है। एज प्रूफ में आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वो लगाना है, या आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो आपको लगाना है। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई मत कीजिएगा, आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कीजिएगा, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा। और अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको यहाँ पर बता रखा है। जनवरी की भर्ती है तो अप्लाई करने से पहले आपको इस आर्टिकल को चेकआउट कर लेना है अच्छे से और अपनी तैयारी में लग जाना है। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं, अपनी मेहनत अपना टाइम टेबल बना लेना है ताकि यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए। आवेदन जो है जनवरी के 3rd वीक में शुरू होने वाले हैं। जनवरी 2025 की भर्ती है, आपको बता दें जनवरी से फरवरी तक इसके आवेदन चलेंगे और जल्द ही इसका यानी कि जून जुलाई के आसपास में आपका जो है फिजिकल टेस्ट भी हो जाएगा। इसी साल में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग भी मिल सकती है, ठीक है। बाकी दोस्तों रोजाना नई जॉब की अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।